तो यार क्या हालचाल है आप सभी के। हम लेकर आ चुके हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स का 4th वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, इसलिए एंड तक जरूर देखना। तो हम स्टार्ट करते हैं विद आवर क्विक रिवीजन ऑन व्हाट आर इरैशनल नंबर्स। Numbers which have non-terminating and non-recurring type of decimal expansion are called irrational numbers. For example, pi, negative pi, under root 2, negative under root 2, under root 3, under root 7, negative under root 5 and so on. तो अगर मैं एक नंबर अपने मन से अज्यूम करूं, सपोज 5.64, 644, 6444, 64444 एंड सो ऑन, तो क्या ये नंबर एक इरैशनल नंबर होगा? वेल, क्योंकि यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन में नंबर्स खत्म तो नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ 6 और 4 तो रिपीट हो रहे हैं। हेंस ये एक इरैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये एक इरैशनल नंबर ही है। देखो, इसे समझने के लिए हमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की कंडीशन को समझना होगा। देखो, अगर डेसिमल के बाद एक सिंगल नंबर एक के बाद एक रिपीट होता जा रहा है कॉन्जिक्यूटिवली, तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। और अगर डेसिमल के बाद कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिवली आते जा रहे हैं इन अ सेम अमाउंट, देन ऑल्सो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। लेकिन अगर उन ग्रुप ऑफ नंबर्स में से एक भी नंबर की क्वांटिटी में चेंज आया आफ्टर सेवरल डेसिमल प्लेसेस, देन वो एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। इसलिए यहाँ 5 की डेसिमल एक्सपेंशन में भले ही 6 और 4 रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ 6 और 4 सेम अमाउंट में रिपीट नहीं हो रहे हैं। अगर ये नंबर कुछ ऐसा होता 5.64, 64, 64, 64 एंड सो ऑन, देन ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता, हेंस ये एक इरैशनल नंबर नहीं होता। लेकिन एक्चुअली ये नंबर है 5.64, 644, 6444, 64444 एंड सो ऑन, हेंस ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसलिए ये एक इरैशनल नंबर है। इसका मतलब हम किसी भी नंबर को एक इरैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम उस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन में इन दोनों कंडीशंस को अप्लाई कर दें। अब इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर प्लॉट करने से पहले हमें इन 2 सब टॉपिक्स पर एक बेसिक नॉलेज एक्वायर करनी होगी, क्योंकि इन्हीं 2 टॉपिक की हेल्प से हम बहुत से इरैशनल नंबर्स को प्लॉट कर पाएंगे। तो पहला टॉपिक है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, और दूसरा टॉपिक एक थ्योरम है जो कि दी गई थी बाय ए ग्रीक मैथमेटिशियन जिनका नाम था पाइथागोरस, और उस थ्योरम का नाम था द पाइथागोरियन थ्योरम। सो स्टार्ट करते हैं विद स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। सपोज मेरे पास एक स्क्वायर है जिसका एरिया है 400 स्क्वायर यूनिट्स। अब क्योंकि यहाँ हम सिर्फ नंबर से डील कर रहे हैं तो यूनिट्स को इग्नोर कर सकते हैं, यानी इस स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 400। अब एरिया क्या होता है? देखो, कोई भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो स्पेस कवर करता है उसे एरिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्कल जो कि एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, अगर उसका रेडियस हुआ r तो वो जो एरिया कवर करेगा वो होगा पाई r स्क्वायर। ट्रायंगल ये भी एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, और अगर इसकी बेस लेंथ हुई b और हाइट हुई h तो ये एरिया कवर करेगा हाफ टाइम्स bh। सिमिलरली स्क्वायर भी एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, और अगर इसकी डायमेंशंस और वी कैन से साइड लेंथ्स हुई a बाय a तो ये जो एरिया कवर करेगा वो होगा a मल्टीप्लाइड बाय a, और इसे हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं विच इज a स्क्वायर्ड। ये कैसे लिखा? क्योंकि यहाँ 2 सेम नंबर्स एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो नंबर को एक बार लिख दिया, और क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसके हेड पर लिख दिया 2, तो इसे हम कहते हैं a स्क्वायर्ड, और वी कैन से a टू द पावर ऑफ 2। सो एक स्क्वायर जिसकी साइड लेंथ है a, उसका एरिया होता है a स्क्वायर्ड। अब हमारा जो स्क्वायर था उसका एरिया था 400, तो अगर हम एरिया की जगह लिखें 400 तो क्या लगता है इस स्क्वायर की साइड लेंथ्स क्या होंगी? अब किसी स्क्वायर के एरिया से उसकी साइड लेंथ पता लगाने के लिए हमें एटलीस्ट फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली स्क्वायर के एरियाज वही नंबर्स होते हैं। तो अगर हम इस टेबल को ध्यान से देखें तो हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज 400। इसका मतलब जो हमने स्क्वायर अज्यूम किया था उसकी साइड लेंथ है 20 यूनिट्स, हेंस 20 स्क्वायर्ड इज 400। तो अब हमें स्क्वायर का एरिया भी मिल चुका है और स्क्वायर की साइड लेंथ भी मिल चुकी है। तो मैं इस स्क्वायर के एग्जाम्पल से कहना क्या चाहता हूँ, देखो, किसी भी स्क्वायर के एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बेसिक नीड्स क्या होती हैं? उस स्क्वायर की साइड्स, यानी अगर उसकी साइड लेंथ ही नहीं होगी
तो वो स्क्वायर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यानी किसी भी स्क्वायर की रूट्स होती हैं उसकी साइड्स। जैसे एक ट्री के बेसिस होते हैं उसके रूट्स, वैसे ही एक स्क्वायर के बेसिस होते हैं उसकी साइड्स, यानी उस स्क्वायर के रूट्स होते हैं साइड्स। और अगर हम उस स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके एरिया का यूज़ करें तो उस एरिया को बिल्ड करने के लिए भी रूट्स हैं उसकी साइड्स। इसका मतलब उस स्क्वायर के एरिया का जो रूट होगा वो होगा उसकी साइड लेंथ, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एरिया इज द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालें, सपोज p, तो हम उस स्क्वायर की साइड लेंथ को फाइंड कर रहे हैं जिसका एरिया वो नंबर है, दैट इज p। सो उस स्क्वायर का एरिया अगर p है तो उसकी साइड लेंथ्स होंगी अंडर रूट p। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 100 का स्क्वायर रूट निकालें तो हम उस स्क्वायर की साइड लेंथ निकाल रहे हैं जिसका एरिया है 100। तो अगर हम टेबल में देखें तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 होता है 100, हेंस उस स्क्वायर की साइड लेंथ हुई 10 बाय 10 और सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 100 हो गया 10। सिमिलरली अगर हम 81 का स्क्वायर रूट निकालें तो हम उस स्क्वायर की साइड लेंथ निकालेंगे जिसका एरिया है 81, और क्योंकि 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 होता है 81, हेंस अंडर रूट 81 इज 9। Similarly, under root 36 is 6, under root 25 is 5, and under root 400 is 20. So, हमने जो स्क्वायर लिया था जिसका एरिया था 400, उसके जो रूट्स हैं वो उसकी साइड्स हैं और उसकी साइड लेंथ है 20। तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन से हमें कुछ मेन पॉइंट्स पता चलते हैं। पहला, किसी भी स्क्वायर की बेसिस होती हैं उसकी साइड्स, यानी उस स्क्वायर की रूट्स होती हैं उसकी साइड्स। इट मीन्स दैट अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लें तो हम उस स्क्वायर की साइड लेंथ्स फाइंड कर रहे हैं जिसका एरिया वो नंबर है। सेकंड, दो सेम नंबर्स सपोज t आपस में अगर मल्टीप्लाई हों तो उसे हम लिख सकते हैं t और उसके हेड पर लिख देंगे 2, और इसे हम प्रोनाउंस करते हैं t टू द पावर ऑफ 2 और t स्क्वायर्ड। थर्ड पॉइंट, इन दोनों इक्वेशंस में हम देख सकते हैं कि हमने 400 पे स्क्वायर रूट लिया तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 400 हो गया, लेकिन ये 20 स्क्वायर से 20 कैसे हो गया? वेल, यहाँ पर हमने मिडिल स्टेप को स्किप कर दिया था जो कि था स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 20 स्क्वायर्ड। अब स्क्वायर रूट ऑफ 20 स्क्वायर्ड से 20 कैसे हुआ? ये हमें स्क्वायर रूट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताता है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर दो सेम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन दोनों नंबर्स को हम कॉमन लेके स्क्वायर रूट के बाहर लिख सकते हैं, और क्योंकि हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर लिख सकते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा 1, और इसे भी हम सेम वे में ट्रीट कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज साइड लेंथ ऑफ दैट स्क्वायर हुज एरिया इज 1, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। तो सिंपली अगर स्क्वायर रूट के अंदर सभी नंबर्स खत्म हो जाएं तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। फोर्थ पॉइंट, अब ये पॉइंट सिर्फ याद रखने के लिए इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम करेंगे हमारे 5th टॉपिक में, और ये पॉइंट है कि अगर दो सेम स्क्वायर रूट्स सपोज स्क्वायर रूट ऑफ b एंड स्क्वायर रूट ऑफ b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका रिजल्ट वही नंबर होगा जो उन स्क्वायर रूट्स के अंदर लिखा हुआ था, विच इज b। तो स्क्वायर रूट ऑफ b टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ b इज सिंपली b। तो ये थे वो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने सब टॉपिक से डिराइव किए, जो कि हमें आगे काम आएंगे इर्रेशनल नंबर्स को प्लॉट करने में। अब हम आते हैं हमारे दूसरे सब टॉपिक पर, विच इज द पाइथागोरियन थ्योरम। तो हम सब ने ट्राइंगल्स के बारे में तो सुना ही है, हाँ वही शेप्स जिनकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। तो क्या हो अगर मैं उनमें से किसी एक एंगल को 90 डिग्री में चेंज कर दूं? वेल, रहेगा तो वह तब भी एक ट्राइंगल ही, बट दिस टाइम अ राइट एंगल टू ट्राइंगल। यह ट्राइंगल की वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड कैटेगरीज में से एक है, और क्योंकि इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है इसलिए इसे एक राइट एंगल टू ट्राइंगल कहते हैं। ऑल्सो इस ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस, और यही साइड इस ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड भी होती है। और जिन दो साइड्स के इंटरसेक्शन से 90 डिग्री एंगल बन रहा है उन्हें हम इंडिविजुअली कहते हैं परपेंडिकुलर एंड बेस, और ये दो नाम ट्राइंगल की ओरिएंटेशन पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स के नाम है ए, बी और सी, तो अगर साइड ए हॉरिजॉन्टली अलाइंड है तो उसे हम कहेंगे बेस, और क्योंकि साइड बी साइड ए से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी साइड बी साइड ए के परपेंडिकुलर है, तो उसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर। लेकिन वहीं अगर साइड बी हॉरिजॉन्टली अलाइंड है तो उसे हम कहेंगे बेस, और क्योंकि साइड ए साइड बी के परपेंडिकुलर है तो उसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर।
और अगर ट्राइंगल किसी भी और ओरिएंटेशन में अलाइंड है तो हम अपने हिसाब से किसी भी एक साइड को बेस और दूसरी साइड को परपेंडिकुलर मान सकते हैं। और क्योंकि इन तीनों सिनेरियोज में साइड सी हमेशा 90 डिग्री और वी कैन से राइट एंगल के सामने वाली साइड रही है, इसलिए साइड सी को हम कहेंगे हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरियन थ्योरम हमें क्या बताती है? ये थ्योरम हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स की साइड लेंथ्स के बीच एक रिलेशन प्रोवाइड करती है। इस रिलेशन से अगर हमें इस ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड्स की साइड लेंथ्स पता हो तो हम तीसरी साइड की लेंथ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बेस लेंथ है b, परपेंडिकुलर लेंथ है p और हाइपोटेन्यूस लेंथ है h, तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरियन थ्योरम p स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू h स्क्वायर्ड, यानी एक स्क्वायर जिसकी साइड लेंथ एक राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस की लेंथ के बराबर है, उसका एरिया उन दोनों स्क्वायर्स के कंबाइंड एरिया के बराबर होगा जिनकी साइड लेंथ्स उस राइट एंगल ट्राइंगल की परपेंडिकुलर और बेस लेंथ्स के बराबर हों रेस्पेक्टिवली। यह एक बहुत ही यूजफुल थ्योरम है क्योंकि पूरी क्लास 9 मैथमेटिक्स में हम इसका बहुत यूज करने वाले हैं। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू ऑन स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एंड दी पाइथागोरियन थ्योरम। इन टॉपिक्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे इनके रेस्पेक्टिव सेक्शंस में। अभी हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो थोड़े इजी नंबर्स से शुरू करते हैं जो कि हैं स्क्वायर रूट्स ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर शुरू होते हैं 0 से और 0 1 2 3 4 काउंट करते करते कभी खत्म ही नहीं होते, इसलिए जाते हैं इन्फिनिटी तक। अब इन सभी नंबर्स का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो हमें मिलेंगे कुछ रैशनल्स और कुछ इरैशनल्स। तो रैशनल्स को हम प्लॉट करना सीख चुके हैं, इसलिए हम फोकस करेंगे ऑन इरैशनल्स। सो स्टार्ट करते हैं विद स्क्वायर रूट ऑफ 0, यानी एक स्क्वायर जिसका एरिया है 0 उसकी साइड लेंथ क्या होगी? वेल, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 होता है 0, हेंस उस स्क्वायर की साइड लेंथ होंगी 0, यानी वो स्क्वायर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 0 होगा 0। अब ये एक रैशनल नंबर है और ये हमें नंबर लाइन पर डायरेक्टली विजिबल भी है, तो इसे हमें प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 1। अब एक स्क्वायर जिसका एरिया है 1 उसकी साइड लेंथ्स क्या होंगी? वेल, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 होता है 1, हेंस उस स्क्वायर की साइड लेंथ्स होंगी 1 बाय 1, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 होगा 1। अब ये भी एक रैशनल नंबर है और ये भी नंबर लाइन पर डायरेक्टली विजिबल है, तो इसे भी हमें प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 2। नाउ हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका एरिया है 2, तो उस स्क्वायर की साइड लेंथ क्या होगी? अब हमने अभी फर्स्ट सब टॉपिक में पढ़ा था कि अगर दो सेम स्क्वायर रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हों तो उनका रिजल्ट वही नंबर होता है जो उन स्क्वायर रूट्स के अंदर लिखा हो। ऐसा क्यों होता है ये हम सीखेंगे हमारे लास्ट टॉपिक में, लेकिन अभी के लिए ये रूल हमें स्क्वायर की साइड लेंथ फाइंड करने में हेल्प करेगा। तो अगर हम इस इक्वेशन में p को 2 से रिप्लेस करते हैं तो हमें मिलेगी हमारे स्क्वायर की साइड लेंथ, दैट इज √2। अब ये एक इरैशनल नंबर है, तो तुम सोचोगे ये बात मुझे कैसे पता? देखो, किसी भी इम्परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट इरैशनल होता है। जैसे कि हम 25 का स्क्वायर रूट लें तो वो होगा 5, जो कि एक रैशनल नंबर है, लेकिन अगर हम 26 का स्क्वायर रूट लें तो वो होगा एक इरैशनल नंबर। यानी अगर हम फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स की टेबल देखें तो 1 से लेकर 625 के बीच इन सभी नंबर्स के अलावा बाकी सारे नंबर्स इम्परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। यानी इन सभी नंबर्स के स्क्वायर रूट्स के अलावा बाकी सारे नंबर्स बिटवीन 1 to 625 के स्क्वायर रूट्स इरैशनल हैं। हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी एक इरैशनल नंबर है। तो अब इसे नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करें? वेल, इसे प्लॉट करने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम का। तो सपोज मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों की लेंथ है 1 यूनिट्स। सो इसकी हाइपोटेन्यूस की लेंथ क्या होगी? अब क्योंकि हमारे पास तीनों साइड्स के बीच एक रिलेशन है तो हम उसी का यूज करेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर्ड प्लस बेस स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर्ड। अब यहाँ परपेंडिकुलर और बेस दोनों की लेंथ है 1 यूनिट्स, तो हम p और b की जगह लिखेंगे 1 स्क्वायर्ड प्लस 1 स्क्वायर्ड, और 1 का स्क्वायर होता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज़ 1, तो h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 विच इज़ 2। अब अगर हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें
तो स्क्वायर रूट के अंदर दो सेम एच मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे और रूट के अंदर बचेगा 1, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1, हेंस h इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी हाइपोटेनस की लेंथ है √2 यूनिट्स। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि हमें √2 नंबर लेंथ के फॉर्म में मिल गया है। इसका मतलब अगर हम हाइपोटेनस के किसी भी एक एंड को 0 माने और इस साइड को एक्सटेंड करें फॉर्मिंग अ नंबर लाइन विथ लार्जर स्केल, तो इंटरेस्टिंगली इस साइड का दूसरा एंड हमारी नई नंबर लाइन पर √2 को रिप्रेजेंट करेगा। कितनी कमाल की बात है। लेकिन इस तरह रिप्रेजेंट करना थोड़ा इनकन्वीनियंट होगा, इसलिए अगर हम इस ट्राइंगल के बेस को एक्सटेंड कर दें तो हमें नंबर लाइन पर 0 और 1 की एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगी, यानी हमें इसका स्केल ऑलरेडी पता होगा। और इस लाइन पर √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हाइपोटेनस की लेंथ को इस लाइन के 0 से मेजर करना होगा। इसे मेजर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एक राउंडर का। तो अगर हम राउंडर की निप को 0 पर पॉइंट करें और उसके दूसरे एंड से √2 यूनिट्स की लेंथ को मेजर कर एक सर्कल ड्रॉ करें विद अ सेंटर एट 0, तो यह सर्कल नंबर लाइन को कट करेगा। और क्योंकि सर्कल का रेडियस कांस्टेंट होता है, हेंस वह पॉइंट जहाँ पे सर्कल ने नंबर लाइन को कट किया है उसकी दूरी 0 से उतनी ही होगी जितनी हाइपोटेनस की लेंथ है, दैट इज √2 यूनिट्स, यानी वह पॉइंट हमारी नई नंबर लाइन पर √2 को रिप्रेजेंट करेगा। और क्योंकि सर्कल ने नंबर लाइन को 2 बार कट किया है, हेंस हमें 0 के लेफ्ट साइड भी √2 यूनिट्स पर एक पॉइंट मिलेगा। और मज़े की बात, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा एक और इरेशनल नंबर को, दैट इज -√2। यानी हम प्लॉट करना चाह रहे थे एक नंबर और प्लॉट हो गए 2। तो देखा कितनी इजीली हमने एक ऐसे नंबर को नंबर लाइन पर प्लॉट कर दिया जिसकी एक इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन थी by just using some basic mathematics। तो इस रिप्रेजेंटेशन में सीखने वाली बात क्या थी? देखो, सीखने वाली बात यह थी कि किसी होल नंबर का स्क्वायर रूट रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी। और अगर वह इरैशनल हो तो हम पाइथागोरियन थ्योरम की हेल्प से उस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय वेरिंग द साइड लेंथ्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। जैसे हमने √2 नंबर को लेंथ के फॉर्म में लाने के लिए ट्राइंगल के बेस और परपेंडिकुलर को 1 1 रखा था, वैसे ही किसी और होल नंबर स्क्वायर रूट को लेंथ के फॉर्म में लाने के लिए हम साइड्स की अलग अलग वैल्यूज रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें स्क्वायर रूट ऑफ 26 को लेंथ के फॉर्म में लाना है, तो हम अगर परपेंडिकुलर को 1 और बेस को 5 रखें, देन हमें हाइपोटेनस की लेंथ मिलेगी √26 और सेम मेथड का यूज़ करके हम इसे नंबर लाइन पर प्लॉट कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग √3 से √10 तक के नंबर्स को प्लॉट करने की कोशिश करो और बताओ कि क्या तुमने एक यूनिक पैटर्न ऑब्जर्व किया। और क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, तो इसलिए अभी के लिए इसे हम रखते हैं यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें वह यूनिक पैटर्न बताऊंगा इन स्क्वायर रूट्स ऑफ होल नंबर्स, और हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ रैशनल नंबर्स। हाँ, नेक्स्ट वीडियो इसी वीडियो का दूसरा पार्ट होगा। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।